हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वेब पॉडकास्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एपीआई का यूज़ करके फ्री में मेल सेंड कर सकते हैं और उसके साथ इमेजेस भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपली मैंने ये एक ऐप बनाई हुई है जो मेल सेंड करती है, वो भी इमेजेस अटैच करके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ ये सेंड करती भी है कि नहीं। सबसे पहले मैं सिंपली अपना नेम लिख लेता हूँ दानियल साहब, उसके बाद पासवर्ड कोई भी रैंडम लिख लेता हूँ, ये वाला लिख लेता हूँ। उसके बाद कोई भी मेल लिख लेता हूँ, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट का नेम रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसकी 2 इमेजेस अटैच कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, मेरे पास 2 इमेजेस पड़ी हैं स्पाइडरमैन की, वो मैं अटैच कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 इमेजेस अटैच कर दी हैं। ठीक है, अब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा ये मेल सेंड होगी। ठीक है, अब मैं ये देखिए ये मेल सेंड होगी। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मेल आई बी की नहीं आई। ठीक है, मैं आपको प्रूफ कर दिखाता हूँ कि मेल आई बी की नहीं। ठीक है, सिंपली अपनी जीमेल ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये देखें हमारी मेल आ चुकी है। ये देखें 0 मिनट्स अगो 9:55 पे, और ये देखें ये अभी मेल आई है। ठीक है, 0 मिनट्स अगो। ये देखें नेम वो रखा है, पासवर्ड भी वही था, प्रोडक्ट का नेम भी वही था। उसके बाद ये देखें ये हमारी इमेजेस वही वाली आ गई जो हमने सेलेक्ट की थी। ये देखें हम इन्हें सिंपली डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस ऐप को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर सिर्फ 4 फाइल्स रखूँगा अपनी। एक होगी अब सिंपली हम अपनी ऐप बनाना शुरू करते हैं। हम इसमें सिर्फ 4 फाइल रखेंगे। एक होगी HTML की, एक होगी जावास्क्रिप्ट की, एक होगी CSS की, एक होगी पाइथन की। ठीक है, एक होगी पाइथन की। सबसे पहले मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि आपने API की कैसे लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है रिसेंड। अब जैसे रिसेंड लिखेंगे आपके पास ये मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। अच्छा, ये मेरा जो अकाउंट है ना, ये पहले से लॉगिन है, इस वजह से आपको ये दिख रहा है। लेकिन अगर आपने ये लॉगिन करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपने लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, अच्छा मैं रिसेंट API पे मैं पहले से लॉगिन था, इस वजह से मेरे पास ये वाला वेब पेज ओपन हुआ है। लेकिन आपके पास ये वाला ओपन नहीं होगा, आपके पास इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। मैं आपको बता दूँ कि आपके पास किस तरह का वेब पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपके पास ये इस तरह का वेब पेज ओपन होगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली आपके पास जो वेब पेज ओपन होगा ना, उसमें आपने बस सिंपली ये करना है कि ऊपर जो प्राइसिंग वाला सेक्शन है ना, ऊपर आपके ये नेव बार के ऊपर एक ऑप्शन होगा प्राइसिंग वाला, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे प्राइसिंग वाले पे, नेव बार के ऊपर एक प्राइसिंग वाला ऑप्शन शो होगा, आपने सिंपली बस उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन शो होंगे। आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे ना, आपके पास 4 ऑप्शन शो होंगे। एक हो गया फ्री वाला, बाकी 3 हो गए पेड वाले। ठीक है, आपके पास ये प्लान वो देंगे आपने कौन सा प्लान लेना है। आपके पास 3 प्लान शो हो गए। सबसे पहले आपने को 3 प्लान शो हो गए, उनमें से 3 पेड होंगे, ये वाले 3 पेड होंगे, और एक वो जो फ्री होगा। आपने फ्री वाले के नीचे बटन होगा गेट स्टार्ट, आपने गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन विद गूगल का। आपने लॉगिन विद गूगल पर क्लिक करने के बाद आपने अपने किसी भी जीमेल से इस पर लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू कर लेना। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास जब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे आपके पास ये वाला वेब पेज ओपन होगा जो मेरे पास है, पेज ओपन होगा। आपने सिंपली और कहीं नहीं जाना, आपने सिंपली यहाँ पे API की में जाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्रिएट API की पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी API की क्रिएट कर लेंगे। लेकिन जब आप लॉगिन होगे तो आपकी क्रिएट API की का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है। ठीक है, लेकिन मैं लॉगिन हो तो आप कोई सी भी इसमें API की क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसका सिंपली कोई भी नेम रख देना है, मैं ये रख देता हूँ, और उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। ये देख ये देखें ये रही आपकी API की, यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है। ये है अच्छा, ये आपने कॉपी कर लेनी है। अगर आप API की भूल गए तो आपको दोबारा से क्रिएट API की पर क्लिक करना, नई API की क्रिएट करनी पड़ेगी और उसे अटैच करना पड़ेगा। ठीक है,
आपने इस तरह आप अपनी एपीआई की ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये ऐप बनानी कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ HTML फाइल पर, सबसे पहले हम HTML फाइल बनाएंगे। HTML फाइल में सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्लास डिव कंटेनर की। इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। इसके अंदर एक फॉर्म टैग बनाएंगे, फॉर्म टैग ओपन करेंगे, इसको क्लोज भी कर देते हैं। और उसके अंदर 4 डिव्स बनाएंगे। एक और ये बनाएंगे इंपोर्ट्स नाम से एक और डिव बनाएंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसके अंदर अब H3 टैग डालेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम नेम और उसके बाद H3 को क्लोज कर देंगे। उसके बाद BR टैग लगा देंगे। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इसके बाद इसको कोई सी भी क्लास दे देंगे। मैं दे देता हूँ इनपुट फील्ड्स, ठीक है, ये क्लास दे दी। उसके बाद इसको नेम एट्रीब्यूट भी देंगे इज इक्वल टू नेम, ठीक है। और इसके बाद इसके इनपुट को क्लोज कर। इस तरह की हमने 4 और इस तरह की हमने 5 को भी बनानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे जल्दी से पेस्ट कर लूँ। आपने इस तरह की 5 कॉपीज और बनानी है, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो पासवर्ड वाली फील्ड है इस पर लिख देना पासवर्ड और यहाँ पे एट्रीब्यूट में भी इसकी वैल्यू रख देनी है पासवर्ड। और उसके बाद नीचे आना है ये जो नेम है, यहाँ पे आप ईमेल लिखना, ईमेल के नीचे यहाँ पे आपने ईमेल और इसके नीचे ईमेल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप में लिख देना ईमेल, ठीक है। ईमेल लिखने के बाद आपने सिंपली नीचे जाना और नीचे वाली ईमेल लिख देना है प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे एट्रीब्यूट में भी लिख देना प्रोडक्ट नेम। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये वाली फील्ड होगी इमेजेस की, जहाँ यहाँ पर क्लिक करने पर हम अपनी इमेजेस अटैच करेंगे, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल, यहाँ इसको एक और क्लास देंगे, इनपुट फील्ड के साथ एक और क्लास देंगे फाइल लिस्ट, ठीक है। और इसको कोई भी नेम एट्रीब्यूट नहीं देंगे, ठीक है। और हमने इसको फाइल लिस्ट की क्लास देने के बाद हमने सिंपली एक और काम करना है कि हमने नीचे एक बटन भी क्रिएट कर लेना है। बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट उसकी रख देनी है और इसके बाद इस बटन को क्लोज कर देना है। अब हमने ये HTML कोड लिख लिया। अब हम इसकी CSS करेंगे। CSS करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो इसका रेफरेंसेस में ये जो लिंक है मैं चेंज कर देता हूँ। पहले चेक करने के लिए, क्योंकि ये पाइथन का लिंक है इस वजह से सबसे पहले मैं इसे चेक कर लूँगा ये CSS इसकी अच्छी भी है कि नहीं। अच्छा ये जो CSS है मैंने ये लिख चुका हूँ। अब अच्छा ये जो CSS है ये मैं लिख चुका हूँ। अब आपने सिंपली बस ये करना है, यहाँ से मेरी ये जो CSS ये मैंने लिखी है ये कॉपी कर लेनी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो इस वजह से आपने बस ये सिंपली ये कॉपी कर लेनी है। ये वाली CSS 50 लाइन्स की है, आपने बस ये वाली कॉपी करके आपने बस ये अपनी CSS फाइल में डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे रन करके देखता हूँ ये इसकी CSS अच्छे से होगी कि नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ। ये देखें हमारी CSS फाइल अटैच होगी। अब हम इसे ये देखें यहाँ पर हमने सबमिट नहीं लिखा, ठीक है। और उसके बाद हमें एक और काम करना है कि वो ये कि हमने दोबारा से जो अपनी CSS फाइल करना है नेम है वो चेंज करना है, क्योंकि अब हमने पाइथन से इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बस ये नेम चेंज कर देता हूँ file.csv। अच्छा मैं आपको अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा दूँ, मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है।
मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर, ये रहा मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर आएगा स्टैटिक, ये जो स्टैटिक के अंदर मेरी दो फाइल्स हैं। उसके बाद मेरी जो टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स के अंदर एक है मेरे पास इंडेक्स की फाइल, ठीक है। अब इसके बाद अब हम अपना मेन कोड करेंगे पाइथन से। पाइथन फाइल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। सबसे पहले फ्लास्क इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके साथ ही रेंडर टेम्पलेट भी, URL फाइल भी, और उसके साथ रिडायरेक्ट भी, उसके साथ रिक्वेस्ट भी, ठीक है। और उसके बाद हम सबसे पहले फ्लास्क के बना लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैं फ्लास्क के बना लूँ, फिर आप बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारी फ्लास्क केक बन गई। सबसे पहले हमें एक सीक्रेट की रख लेते हैं। ठीक है, ये रखने के बाद अच्छा अब हम सिंपली सबसे पहले अपनी API की यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपनी API की पेस्ट कर देंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा रेंडर पे, रिसेंट पे। अच्छा मेरी बात सुनना, ये जो API की होती है ना, इसमें एक लिमिट होती है। आप डेली के तकरीबन डेली के नहीं, आप मंथली इससे तकरीबन 3000 मेल सेंड कर सकते हैं। 3000 मेल से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा मेल नहीं सेंड करते। इसके लिए आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप 3000 ईमेल सक्सेसफुली आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा आपने कहीं और नहीं देखना था, आपने कहीं और नहीं देखना, यहाँ पे सबसे पहले API की पे जाना है। अच्छा दोबारा से हमें API की भूल चुके हैं, इसलिए हम दोबारा से API की रिजेनरेट करेंगे। कुछ भी रख लेंगे। नेम रखने के बाद ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से API की कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है बस, ठीक है। ठीक है, सिंपली हम सबसे पहले अपने 2 रूट बनाएंगे। अब हम अपने पाइथन का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डॉट रूट बनाएंगे, एक रूट बनाएंगे होम, और रेंडर कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। और उसके बाद एक और रूट बनाएंगे सबमिट। जैसे फॉर्म सबमिट होगा ये रूट कॉल होगा। उसके बाद मेथड भी लिख देंगे। मैं लिखने के बाद इधर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। उसके बाद आपने करना है नेम गेट करने के लिए लिखना है फॉर्म डॉट गेट नेम। इसी तरह आपने बाकी सारे गेट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको सिंपली पेस्ट करता हूँ।
फिर यहाँ से यहाँ पर पासवर्ड कट करना, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर भी ईमेल, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर भी प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पर रिटर्न कर लेना है। मैं एक दफ़ा कोड लिख लूँ फिर आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे URL फार में, उसके बाद देखें सबसे पहले तो मैं इधर आ जाता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा फॉर्म है, ये जो फॉर्म है तो ये सबसे पहले लिखेंगे एक्शन MIT सबमिट, और इसके बाद मेथड इज इक्वल टू लिखेंगे पोस्ट। इतना लिखने के बाद ये देखें जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म सबमिट होगा। किस रूट पर सबमिट होगा? इस रूट पर सबमिट रूट पर सबमिट होगा। और यहाँ पर मैंने ये यहाँ सेव कर लूँ मैं, और फिर पैथन से गेट होगा। पैथन पे ये सबमिट रूट कॉल होगा, पैथन पे जब सबमिट रूट कॉल होगा फिर ये देखेगा इफ रिक्वेस्ट और मेथड पहुँचा कर पोस्ट रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद नेम इक्वल टू फॉर्म डॉट गेट, फॉर्म से नेम एट्रीब्यूट के अंदर से नेम गेट कर लेगा, फिर फॉर्म के अंदर नेम एट्रीब्यूट से पासवर्ड गेट कर लेगा, फिर ईमेल, फिर प्रोडक्ट नेम। उसके बाद जब ये सब गेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसे रीडायरेक्ट URL फाइल कर देंगे होम में, अपने होम पेज इसको रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पेज रिफ्रेश होने के बाद, ठीक है। अब ईमेल कैसे सेंड करनी है उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। वो अब ईमेल सेंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, हम सिंपली पहले ना टेक्स्ट सेंड कराएंगे, टेक्स्ट सिंपली हम पहले टेक्स्ट सेंड करेंगे, उसके बाद हमें इसके साथ इमेज अटैच करके सेंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहले टेक्स्ट सेंड करेंगे, उसके बाद इमेज अटैच करेंगे। अच्छा, ईमेल करने के लिए सबसे पहले आपको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा ईमेल इज इक्वल टू रिसेंड डॉट ईमेल डॉट सेंड, रिसेंड डॉट ईमेल बड़े वाला ईमेल डॉट सेंड। उसके बाद ये करने के बाद आपने लिखना है फ्राम के अंदर आपने, अच्छा ये जो फ्री वाला प्लान होता है इसमें एक और लिमिट होती है कि इससे आपको ईमेल सिर्फ एक ही ईमेल से सेंड हो सकता है, वो होगी ये कस्टम ईमेल देते हैं, आप उससे सिर्फ ईमेल सेंड कर देते हो। अगर आपने ज़्यादा से चाहते हो तो आपको फिर पेड प्लान इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं लिख लूँ सेंड यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 वो बंदा होगा जिसको ईमेल सेंड होगा। तो यहाँ पर भी एक लिमिट होती है कि आप मैंने यहाँ पर वही ईमेल लगाना होता है जो जिससे आपने लॉगिन किया होता है। देख के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, प्रोडक्ट सक्सेसफुल। अच्छा, ये सब्जेक्ट वो होता है जो टॉपिक होता है, ये सब्जेक्ट टाइटल होता है किस्म का ईमेल का, ठीक है। और उसके बाद इसकी बॉडी लिखनी है। बॉडी के लिए आपको HTML लिखना पड़ेगा। HTML के अंदर अच्छा आप इस तरह का अंदर HTML लिखा, आप इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं फाइल चेक करता हूँ मैंने किस तरह स्टाइलिंग की इसकी। अच्छा, ये देखें ये मैंने जो HTML कंटेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें मैंने इसके अंदर मैं अपना स्टाइल टैग भी देखा HTML यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। उस तरह बॉडी टैग भी क्लोज, इस तरह आप स्टाइल टैग लगाकर इसके अंदर स्टाइलिंग भी कर सकते, लेकिन मैंने नहीं की, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए अपनी पैथन फाइल खोली, ये जो अपने अपनी फाइल पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे लिखूँगा नेम, उसके बाद दिया टैग लगा दूँगा क्लोज करने।
और उसके बाद स्ट्रॉन्ग में ये सब डिफाइन कर लेंगे, लेकिन एक काम ये करना है कि आपने इसको इन ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करना, ठीक है। तो लिख लेते हैं पासवर्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये ठीक है, आपने बस इतना लिख लेना। उसके बाद आपने एक और ब्लॉक लगाना है एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक उसके बाद लिखना है एक्सेप्शन करके, एक्सेप्शन का ई बना, मतलब कि ट्राई, मतलब कि ये ट्राई करो, मतलब कि इस कोड को देखो अगर ये सेंड होता है कि नहीं। अगर कोई इसके अगर कोड में कोई एरर है, मतलब कि अगर ईमेल सेंड नहीं होगा तो उसको एज ई डिस्प्ले करो, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ई, अगर कोई एरर आएगा तो वो ये रिटर्न ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस कोड को चला कर देखूँ कि ये काम भी करता है कि नहीं, सेंड करता है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना CMD खोल लेता हूँ। अब अपने यहाँ CMD पे कमांड रन करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ पाइथन और उसके बाद फाइल का नेम और उसके बाद रन कर दें। अच्छा, हमारे पास एक एरर आया, वो ये कि हमने रिसेंट को इंपोर्ट नहीं किया। हम जल्दी से रिसेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। रिसेंट, देखिए हमने रिसेंट को इंपोर्ट कर लिया, लेकिन अगर आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो आपको रिसेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने सिंपली यहाँ पे कमांड, अगर आपके पास, मेरे पास इंस्टॉल है, इस वजह से मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपको ये करना पड़ेगा इंस्टॉल रिसेंट, ठीक है। ये करने के बाद आपका रिसेंट इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, हमने एक और काम भी करना है कि हमने अपने इन्वायरमेंट फोल्डर भी क्रिएट करना। सबसे पहले मैं JVM फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर में आ जाना। फाइल स्ट्रक्चर पे उस वाले फोल्डर में आ जाना जिसमें आपका फाइल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मेरा ये फोल्डर है प्रोजेक्ट 4, जिसमें मेरा फाइल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं इसको लेफ्ट क्लिक सबसे पहले मैं इसे लेफ़्ट क्लिक करूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद कॉपी एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना CMD खोल लूँगा। CMD पे ये कमांड रन करनी है, CD = ये पेस्ट करने के बाद आपने ये सीधा इंटर दबाना। इंटर दबाने के बाद आपने लिखना है पाइथन -mvenv। कुछ देर बाद आपका ये आप इंटर दबाना। इंटर दबाने के बाद कुछ देर बाद आपका ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें मेरा कुछ देर बाद जाके ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है। मैंने env फोल्डर क्रिएट कर लिया, लेकिन ये अभी भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। एक्टिव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा ये जो फोल्डर क्रिएट हो चुका है env यहाँ पर। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड रन करेंगे env/script/activate। इंटर पे क्लिक कर देना, ठीक है। env/script/activate लिखने के बाद इंटर पर क्लिक करेंगे, फिर आपके पास ये हो जाए। जब ये आपके पास हो जाए ना, इसका मतलब ये है कि आपका env फोल्डर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं ये काम करता भी है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसे रन करता हूँ। ये देखिए हमारी फ्लास्क ऐप सक्सेसफुली रन हो चुकी है। सबसे पहले आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसे अपने क्रोम ब्राउज़र पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये देखना नहीं होगी, ठीक है। अभी हमारी फाइल ना अटैच नहीं होगी। हम कुछ भी कर लें, हम तो सबमिट पर क्लिक करना है।
जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे ये आपकी ईमेल सबमिट हो चुकी है। ये देखें अब हमारी ईमेल सबमिट हो चुकी है। अब हमने ये करना है कि जाके चेक करते हैं कि सबमिट हुई भी कि नहीं हुई। देखिए हमारी मेल ये देखिए हमारी मेल सबमिट हो चुकी है। ये देखिए 0 मिनट गोज ऑन योर सब क्वेरी, ठीक है। लेकिन इमेजेस इसके साथ अटैच नहीं हुए। लेकिन उसके लिए इमेज अटैच करने के लिए आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने HTML कोड पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले अगर हमने इमेजेस ऐड करनी है, अच्छा ये देखें जैसे इनपुट टाइप फाइल लिखेंगे ना, इनपुट टाइप फाइल लिखने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमें एक बटन देता है चूज फाइल के नेम से। यहाँ पर भी दे रहा है, ये कहाँ पर गया, ये बटन हमने खुद से नहीं बनाया। ये देखिए ये बटन हमने खुद से नहीं बनाया, ऑटोमेटिक बटन देगा। यहाँ पर क्लिक करने से हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करें, वो डॉक्यूमेंट की भी हो, इमेजेस की हो, वीडियो की भी हो। लेकिन हमने सिर्फ इमेजेस अटैच करने, तो उसके लिए हमें तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अलग से एक्सेप्ट हमें एक्सेप्ट, और उसके बाद इमेजेस स्लैश, उसके बाद नहीं इमेज स्लैश स्टार्ट, ठीक है, ये लिखना है। इससे क्या होगा, इससे कि हमारी हर तरह की इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमने अच्छा इस तरह लिखने से हमारी सिर्फ एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मल्टीपल फाइल्स के लिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा मल्टीपल। ये कीवर्ड लिखने के तो हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको जावास्क्रिप्ट के सहायता से ना, हम इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से फिर पाइथन फाइल में सेंड करेंगे। ये लिखने के अच्छा ये मल्टीपल कीवर्ड लिखने के बाद हमने फिर इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से पाइथन को सेंड करेंगे। सबसे पहले हमने फाइल लिस्ट को सर्च कर लेना है। फाइल लिस्ट को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट करें। फाइल लिस्ट करके हमने इसको सर्च कर लेना है। अब इसके ऊपर एक इवेंट लिस्ट लगाएंगे, ठीक है यार, इसका ना फाइल लिस्ट करना पड़ेगा। फाइल लिस्ट डॉट एड इवेंट लिस्टनर डॉट चेंज। उसके बाद मैं जल्दी काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इसके अंदर की जो भी फाइल सेलेक्ट करेगा। मैं एक दफ़ा कोड लिख लूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा ये जो e.target फाइल लिखने से ये अच्छा ये जो चेंज इवेंट लिस्ट है ये तब ट्रिगर होगा जब हम कोई भी फाइल सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, ये तब ट्रिगर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो e.target फाइल करने के बाद हमारी इसकी जो फाइल का डेटा वो हमें बाइनरी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। console.log भी कर लेते हैं ना, console.log फाइल्स कर लेते हैं। अब मैं रन करके देखता हूँ। अब मैं आपको चेक कराता हूँ अपनी कंसोल विंडो पे, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी कंसोल विंडो ओपन कर, देखें ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। जैसे ही मैं चूज फाइल पर क्लिक करूँगा, यहाँ से कोई भी रैंडम इमेज सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं मिसाल के तौर पर ये मैं करता हूँ, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करूँगा वो चेंज इवेंट लिस्ट में वो ट्रिगर होगा। जैसे ट्रिगर होगा उसने हमारी फाइल की तमाम प्रॉपर्टीज प्रिंट करा दें, ठीक है। ये देखें इसने हमारी फाइल की तमाम प्रॉपर्टीज प्रिंट करा दें। उसकी फाइल का नेम करने के बाद अब हमने करना क्या, सिंपली सबसे पहले ये जो हमारी फाइल का डेटा होता है बाइनरी फॉर्म में, सबसे पहले हमने ये डेटा सेंड करना है पाइथन को सेंड करने के लिए हम एजाक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। एजाक्स का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं मल्टी पार्ट। पहले सबसे पहले हमने सबमिट पार्ट बनाया फॉर्म के ऊपर, और उसी फॉर्म के अंदर ही हमने एक और रूट बना रहे हैं फाइल्स के नेम से, ठीक है। लेकिन अगर हमने मल्टी पार्ट रूट बनाना है एक ही फॉर्म में, उसके लिए हमने जाके यहाँ पर फॉर्म पे एक और कुछ ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर जाके हमें ऐड करना पड़ेगा इंक टाइप आगे करके मल्टी पार्ट स्लैश करके मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है, ये लिख देना बस। ये करने से आप मल्टीपल रूट्स बना सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल रूट्स बना सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे अपना रोज बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे फैच, उसके बाद फाइल, उसके बाद लिखेंगे ये, उसके बाद सबसे पहले तो हम लिखेंगे मेथड इज इक्वल टू पी पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद डेटा सेंड करेंगे। उसके बाद अगर देखिए ये जो एग्जैक्ट मेथड है ना, ये डेटा सेंड करता है टेक्स्ट की फॉर्म में, जेसन रो स्ट्रिंगीफाई करके ना, जेसन रो स्ट्रिंगीफाई करके हम सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा सेंड करते हैं। लेकिन बाइनरी डेटा सेंड करने के लिए हम इसका मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म हमें इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा, ठीक है। ये एक पाइथन का बिल्ट इन मेथड है जिसकी मदद से हम बाइनरी डेटा को पैक करके हम पाइथन को सेंड कर सकते हैं, हम पाइथन को भेज सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक लिखेंगे लेट एरे डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरे में पुश कर देंगे, एरे डॉट पुश फाइल्स ऑफ 0। अच्छा मैं कोड लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ मैंने किया, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले तो मैंने किया कि एरे के जैसे ही कोई हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, अच्छा ये जो फाइल आती है ना, ये देखें जो फाइल लिस्ट हमने दी है, ये जो हमारी मेन फाइल है वो फाइल लिस्ट के अंदर है। फाइल लिस्ट के अंदर ये जो हमारी मेन फाइल है वो ये फाइल है। ये जो फाइल लिस्ट है ये हमारी मेन फाइल नहीं, फाइल लिस्ट के अंदर जो हमारी मेन फाइल है वो फाइल है। अगर हमने फाइल को एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा फाइल ऑफ 0, यानी कि फाइल लिस्ट के अंदर वाली 0 वाली फाइल को सिलेक्ट करना, ठीक है। हमने वो पुश करा दी इधर। जैसे जैसे हम चेंज पर ट्रिगर करेंगे वैसे वैसे ये वाले फाइल उसके अंदर, अगर हमने 2 फाइल सेलेक्ट की, ये एरे के अंदर 2 फाइल पुश हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये डेटा पाइथन को सेंड करना। पाइथन को सेंड करने के लिए हम सबसे पहले एरे के ऊपर फॉर लूप चलाएंगे, लेफ्ट की ऑफ एरे। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट पैन। अच्छा मैं एक दफ़ा कोड लिख लूँ फिर आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मैं अच्छा मैंने ये क्या किया, क्योंकि देखे जो हमने डेटा सेंड करना है बाइनरी डेटा हमने फॉर्म डेटा के अंदर पैक करके पाइथन को सेंड करना होता है, ठीक है। उसके लिए मैंने कह दिया फॉर्म डेटा डॉट पेंड इमेज के अंदर की, मतलब कि हाफ, अगर हमने 2 फाइल स्टार्ट करनी तो इसके अंदर पेंड कर दी 2 फाइल, अगर 3 करिए 3 फाइल पेंड हो जाएंगी, ठीक है। ये अब जो हमारी बाइनरी डेटा है इसने पैक कर दिया, ठीक है, फॉर्म डेटा। अब हम इसे सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो फॉर्म डेटा यहाँ पर लिख देंगे फॉर्म डेटा। अब हम इसे पाइथन पे गेट करें। पाइथन पे गेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रूट बनाना पड़ेगा फाइल के नेम से। मेथड्स लिखें गेट और फिर पोस्ट, ठीक। उसके बाद फाइल लिखने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न करेंगे। देखिए इसके ये रिटर्न 204 खाली 204 का मतलब ये है कि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ना और ना जब ना कुछ रिटर्न हो ना ये पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। ना आपका पेज रिफ्रेश हो ना भी ना ही कुछ रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो फाइल्स वो अपने काम कर लेनी है। अपलोडेड फाइल्स करके आपने गेट कर लेनी है रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट गेट लिस्ट। उसके बाद आपने IMG जिसमें आपने स्टोर कराई थी, मैंने IMG1 में स्टोर कराई थी, ठीक है। आपने ये गेट कर ली। अब ये जो डेटा ये पैक है, बाइनरी फॉर्म में तो है लेकिन ये पैक है। सबसे पहले हमें इसे
सबसे पहले हमें इसे रीड बाइनरी फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। पहले बाइनरी फॉर्म में था लेकिन वो पैक था, अब हमें पैक नहीं करनी, हमने इसके अंदर का डेटा रीड करने के लिए उसको दोबारा से रीड करना पड़ेगा। रीड करने के लिए हम लिखेंगे लेट आई फॉर आई इन रेंज लिखना पड़ेगा। गेट करने के लिए हम लिखेंगे फाई आई इन रेंज, उसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ लोडेड फाइल्स, ठीक है। ये अगर हमने 2 फाइल स्टोर की होंगी इसमें तो ये 2 फाइल इसके अंदर स्टोर होंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले इस डेटा को स्टोर करके डेटा इमेज में स्टोर करना है, डेटा इमेज वाले लिस्ट में स्टोर करना है। लिस्ट में स्टोर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम ये लिखेंगे कि डेटा इमेज डॉट पैंट, और इसके बाद हम करेंगे अपलोडेड फाइल ऑफ आई डॉट रीड। पहले इससे क्या होगा, सबसे पहले अपलोडेड फाइल ऑफ 0 रीड होगी, वो स्टोर हो जाएगी डेटा इमेज के अंदर। उसके बाद अपलोडेड फाइल ऑफ 0 ऑफ 1 रीड होगी, वो भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने रीड तो कर लिया, अब हमने इसको बेस 64 में कन्वर्ट करना, क्योंकि अगर हमने इमेज डिस्प्ले करना है उसके लिए सबसे पहले हमें बेस 64 में कन्वर्ट करना। बेस 64 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट बेस 64, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आपने क्या करना, अब आपने ये जो डेटा इमेज में अब हमारी दोनों फाइल पड़ी है बाइनरी फॉर्म में। अब हमने इसको चेंज करना है बेस 64 में। चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बेस 64 स्ट्रिंग, बेस स्ट्रिंग ये सबसे पहले खाली डिफाइन करना। अब इसके अंदर अपेंड करेंगे बेस 64 स्ट्रिंग डॉट पैंड। अब ये करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बेस 64 डॉट B64 डॉट अनकोड। इससे क्या होगा कि डेटा डॉट इनकोड डेटा इमेज ऑफ आई। अब इससे क्या होगा, इससे पहले सबसे पहले डेटा इमेज ऑफ 0 बेस 64 में कन्वर्ट होगा और फिर वो बेस 64 स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद डेटा इमेज ऑफ 1 बेस 64 में कन्वर्ट होगा और वो डेटा में अब वो डेटा बेस 64 स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा। लेकिन अभी भी डेटा स्ट्रिंग भी फॉर्म में बेस 64 में है, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं। स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डॉट डिकोड लिखने के बाद हमें इसे स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए UTF-8 लिखना पड़ेगा। इससे डेटा हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे अटैचमेंट। इसको भी सबसे पहले खाली करेंगे, सबसे पहले खाली स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। अब हमने ईमेल में अटैच करने के लिए सबसे पहले उसकी फाइल का नेम लिखना पड़ता है, फिर उसके साथ उसकी बेस 64 स्ट्रिंग अटैच करनी पड़ती है ताकि इमेजेस अटैच हो सके। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा अटैचमेंट्स डॉट पैंड, अटैचमेंट के अंदर पैंड हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम इसका फाइल नेम और उसके बाद हम लिखेंगे अपलोडेड फाइल ऑफ आई ऑफ डॉट फाइल नेम, ठीक। एक दफ़ा मैं लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ।
अच्छा, इससे क्या होगा, सबसे पहले अटैचमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगा फाइल का नेम, अपलोडेड फाइल ऑफ 0, पहले जो हमने पहली फाइल स्टोर की थी 0, मिसाल के तौर पर उस फाइल का पहले उधर नेम था %.jpg, फिर इसके अंदर ये भी स्टोर हो जाएगा %.jpg। उसके बाद बेस 64, पहले बेस उस फाइल की बेस 64 जो स्ट्रिंग वो स्टोर होगी, पहले बेस 64 स्ट्रिंग 0, फिर बेस 64 स्ट्रिंग 1, वो फिर जाकर स्टोर हो जाएगी उसके अंदर। अब हमने ये वाला जो अटैचमेंट्स है इधर यहाँ पे गेट करना है। यहाँ पे गेट करने के लिए सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे खाली, जिसको मैं नेम दूंगा बिग हाल, खाली डिक्शनरी बनाएंगे। अब क्या करना है, अब ये करना है कि बिग हाल ऑफ एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स के अंदर हमने स्टोर कर देना है अटैचमेंट्स को। अच्छा, ये इसके ऊपर भी लूप चल रही है, हमें ये लूप के बाहर करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अटैचमेंट्स देखें, सबसे पहले यूज़र आएगा, देखिए हमें पूरा फ्लो सबसे पहले यूज़र आएगा, यहाँ पे नेम इंटर करेगा, फिर पासवर्ड, फिर ईमेल, फिर प्रोडक्ट नेम, फिर उसके बाद फाइल इंटर, जब फाइल इंटर करेगा वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पे जब स्टोर हो जाएंगी फिर ये हम यहाँ पर गेट कर लूँगा, यहाँ पे गेट कर लूँगा ए डबल अटैचमेंट्स इज इक्वल टू बिग हाल डॉट एलिमेंट्स। यहाँ फिर जब फाइल पर क्लिक करेगा वो फाइल स्टोर हो जाएंगी उधर अटैचमेंट्स के अंदर, बिग हाल के अंदर, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर स्टोर। उसके बाद जब सबमिट पर क्लिक करेगा फिर जो फाइल सबसे पहले फाइल जब यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी बिग हाल के अंदर, फिर जब सबमिट पर क्लिक करेगा सबसे पहले स्टोर तो है उसके अंदर, अगर कोई स्टोर नहीं होगी तो फिर ये अटैचमेंट्स यहाँ पे खाली आ जाएगा, कोई भी खाली नहीं, यहाँ तो खाली आ जाएगा। लेकिन अगर स्टोर्ड हैं तो फिर अगर स्टोर्ड हैं तो फिर ये गेट हो जाएंगे, ठीक है, फाइल्स, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो अटैचमेंट्स है, अब हमने सिंपली क्या करना, अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने बस ये करना है कि इधर लिख देना है अटैचमेंट्स इज इक्वल टू ए डबल अटैचमेंट्स। ये लिखने के बाद इमेजेस ऑटोमेटिकली ईमेल के साथ अटैच हो जाएंगी, ठीक है, अटैच हो जाएंगी। अब मैं करके दिखाता हूँ कि ये काम करता भी कि नहीं है, मैं चेक करके देखता हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि अच्छा, हमारा एक एरर है जिसकी वजह से हमारी ऐप नहीं चल रही। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक चीज़ की स्पेस मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दी थी, एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दी थी, ठीक है, एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दी थी, आपने इसको बिल्कुल टच कर देना, ठीक है। अच्छा, हमसे एक और गलती भी होगी जिसकी वजह से फाइल सही तरीके से रन नहीं हो रही। वो ये कि ये जो अटैचमेंट है हमने यहाँ पर ए लगा हुआ था इजाफी, यहाँ से ए रिमूव करना है, यहाँ से भी ए रिमूव करना है अटैचमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद अब ये सक्सेसफुली काम करेगा, यहाँ से भी अटैचमेंट्स, ठीक है, यहाँ से भी अटैचमेंट रिमूव करना, ठीक है। और उसके अलावा कोई एरर है तो देखते हैं, यहाँ से भी अटैचमेंट रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से भी रिमूव हो गया अटैचमेंट्स, यहाँ से भी अटैचमेंट्स, यहाँ से भी। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली बस अटैचमेंट्स के ये जो है ना, ये स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। मैंने ई लगा दिया था, जिसकी वजह से गलती होगी। अच्छा, हमारे कोड में दो गलतियां थी जिसकी वजह से हमारा कोड नहीं चल रहा था, ठीक है। एक गलती तो ये थी कि यहाँ पर जो अटैचमेंट्स है ना, अटैचमेंट्स यहाँ पर लगा हुआ था ई, लेकिन हमने ई नहीं लगाना, हमने इसके बिल्कुल सही स्पेलिंग है अटैचमेंट्स, ठीक है। जिसके ये वाला जो है ना, ये वाला, इसमें आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, इसमें सिर्फ आपने जैसे ही अटैचमेंट्स है ना, अटैचमेंट से लिखना। और यहाँ पर हो सकती है मिस्टेक है, यहाँ पर आप किसी भी एट्रीब्यूट का नाम रख सकते हो, आप डेटा का भी एट्रीब्यूट का नाम रख सकते हो, जो भी रख सकते हो, लेकिन जो ये अटैचमेंट्स है ना, ये अटैचमेंट से रहेगा, ठीक है। एक ये मिस्टेक थी, और दूसरी मिस्टेक ये थी कि ये जो फॉर्म डेटा आप देख रहे हो,
ये मैंने एक साथ जोड़ दिया था, लेकिन इनके दरमियान ये वाली डैश आनी है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एरर मिल रहा था, ठीक है। अब ये आपका कोड मुकम्मल, ठीक है, अब ये मुकम्मल वर्क करेगा, ठीक है। अब जैसा देख रहे हैं कि मेरा ये CMD चल रहा है, ठीक है। मैंने अपना पाइथन का कोड रन किया हुआ। अब मैं इसे आपको चेक कर बताता हूँ, ठीक है। आपने ये जो मिस्टेक है ये फिक्स करने के बाद आपने इसे सिंपली रन करने के बाद जैसे ही आप इसे रिलोड करोगे, आपने इसे रिलोड कर लिया। रिलोड करने के बाद आपने इधर सिंपली कोई नेम लिख लिया, जुनपीयू, ठीक है। इस पर ये पासवर्ड कोई भी रैंडम लिख देना। यहाँ पे कोई भी जीमेल, यहाँ पे लिपस्टिक, ठीक है। और उसके बाद आपने लिपस्टिक की इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये रही मेरे पास लिपस्टिक की इमेज अपलोड रही है। उसके साथ मैं एक हाकी की भी कर देता हूँ। ये यार ये भरपूर की कर देता हूँ ना, इसकी कर देता हूँ इसकी, ठीक है। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा ये सबमिट होगी, देख लेना। अब मैं यहाँ से मेल चेक करके बताता हूँ आपको ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। ये देखिए अब 100% ये वर्क कर रहा है। अब देखना, मेन बात आपको बताता चलूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, जहाँ पर मेरा कीवर्ड जा रहा है जुनपीयू, नहीं बल्कि यहाँ पे प्रोडक्ट सक्सेसफुल, ये है सब्जेक्ट आपका। ये जहाँ पे जो ये सब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट सक्सेसफुल। आपके ईमेल के जब आप अपना डैशबोर्ड खोलते हो और उस पर ईमेल चेक करने तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आता है। और जो बॉडी है वो भी मैं बता देता हूँ HTML की, वो कहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट, ये होती है HTML की बॉडी। आप बॉडी में जो भी कोड लिखोगे वो यहाँ पर आएगा। देखिए ये हमारी ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। जुनपीयू कोड का नेम हो, ये आइटम था लिपस्टिक, और इसके साथ मैंने 2 इमेज अटैच की थी, एक ये वाली, एक ये वाली। आप सिंपली ने आइकन पर क्लिक करके डोनेट भी कर सकते हैं।